हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। इन स्टेटमेंट्स में से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, डिप्लोटीन स्टेज बहुत मंथ्स तक एंड ईयर्स तक रहती है। सेकंड, इन इंटरकाइनेसिस क्रोमोसोम्स डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स इंटरफेस न्यूक्लियस की तरह एक्सटेंडेड स्टेट तक नहीं पहुंचता है। थर्ड, मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं बिकॉज इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के एंड में जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। और इज इट फोर्थ, माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द हैप्लॉइड सेल्स ओनली, कि माइटोसिस सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स में होता है और किसी सेल में नहीं होगा। सो द की कंसेप्ट इज क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग interkinesis and cell division. What is interkinesis? Interkinesis एक short period होता है between meiosis 1 and meiosis 2. meiosis किसमें डिवाइड होता है? दो स्टेजेस में, तो meiosis 1 and meiosis 2, तो इनके बीच में जो छोटा सा टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड interkinesis. So interkinesis is the brief resting phase between meiosis 1 and meiosis 2. बट इसमें क्या होता है, बट अनलाइक इंटरफेस, जैसे कि इंटरफेस में क्या होता है, एक सेल की पूरी ग्रोथ होती है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, आरएनए प्रोटीन्स डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सो वो चीज इंटरफेस की इंटरकाइनेसिस के टाइम पर नहीं होती है। सो इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता जैसे कि इंटरफेस में होता है। सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, दैट इन इंटरकाइनेसिस क्रोमोसोम्स डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस, की जैसे इंटरफेस न्यूक्लियस में इतना ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है सेल, उसके अंदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसा इंटरकाइनेसिस में नहीं होता, दैट्स ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि डिप्लोटीन स्टेज मंथ्स एंड ईयर्स तक चलती है, दैट इज ट्रू। डिप्लोटीन स्टेज एक्सटेंडेड स्टेज होती है, मेनली जो ह्यूमन oocytes होते हैं उनमें ये काफी टाइम तक चलती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है meiosis second is the equational division because it maintains the number of chromosomes produced at the end of meiosis 1. So meiosis 2 equational division होता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। व्हाई इट इज ट्रू, क्योंकि जो एक सेल होता है वो पहले मियोसिस फर्स्ट करता है और दो न्यू सेल्स बनाता है, यहीं पर क्या होता है, इनका क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है, दैट्स व्हाई मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम नंबर जितना पेरेंट सेल में था उसका हाफ हो जाएगा। अब यही दोनों सेल्स आगे चल के मियोसिस 2 करते हैं और 4 न्यू सेल्स बनाएंगे। इन न्यू सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कैसा है, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, सो दैट्स व्हाई मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। सो स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है। स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है कि माइटोसिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू हैप्लॉइड सेल्स ओनली। माइटोसिस सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, उनमें ही होती है और किसी में नहीं होती, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज माइटोसिस किसी भी सेल में हो सकती है, वेदर इट इज डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। कंडीशन ये है कि अगर डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स मिलेंगे, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही मिलेंगे। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। So the final answer is D. Mitosis is usually restricted to the haploid cells only. Hope you understood it well. Best of luck.